पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग की फाइट लीडर के साथ हो रही होती है, तो फाइट के बीच में लीडर कैंग को गुफा के बाहर टेलीपोर्ट कर देता है और जब वो लोग अंदर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ के लोग और भी ज़्यादा पैंथम पेन से दर्द में होते हैं। तो उन्हें देखकर लीडर कैंग से उन लोगों की मदद करने के लिए बोलता है। तो कैंग उससे कहता है, अगर तू इसकी मदद करना चाहता है तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर कर सकता हूँ, तुझे कामार को टेररिटाइज करना छोड़ना होगा। इस बात से वो गैंग लीडर एग्री हो जाता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैंग उन लोगों को हील कर रहा होता है और कह रहा होता है, ये मोस्ट प्रॉब्लम तो लगभग खत्म हो ही गई है। ये तो तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि जो क्योर मैंने पहले बनाया था वो अभी भी मेरे पास था, जिसकी वजह से तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। तो कैंग की बात सुनकर वो लीडर कहने लगता है, ये सब कुछ मेरी ही गलती है। तो कैंग भी उसे चिढ़ाते हुए कहने लगता है, तू सही कह रहा है, ये सारी गलती तेरी है। अगर तू ऐसा काम नहीं करता तो आज तेरे साथियों को ये सब कुछ नहीं सहना पड़ता। कैंग की ऐसी बात सुनकर वो लीडर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और गुस्से में आने लगता है और उसका साथी लीडर को शांत कराते हुए कहने लगता है, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, क्योंकि अगर इसे पता होता कि इसकी वजह से ये सब कुछ होने वाला है तो ये काम कभी भी नहीं करता। और फिर वो कैंग को उसके लिए फेवर करने के लिए थैंक यू कहने लगता है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें अंदर बार्लिक की फैमिली के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैंग धीरे धीरे कर बार्लिक की फैमिली की ओर जा रहा होता है। तो उसे देखकर बार्लिक तेजी से कैंग की ओर भागकर आने लगता है और कैंग से कहने लगता है, आखिरकार तुम आ ही गए। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, कहीं तुम किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए हो। तो कैंग उससे पूछने लगता है, अब रूडी की तबीयत कैसी है। कैंग की बात सुनकर बार्लिक बताने लगता है, अब उसकी शिवरिंग रुक गई है और अब वो नींद में चली गई है। रूडी की हालत में सुधार को सुनकर किम थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है, भगवान का शुक्र है कि ये लड़की ठीक हो गई है, क्योंकि एक बच्चा पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा प्रीशियस ट्रेजर होता है। इधर कैंग किम से कहने लगता है, मिस्टर किम, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई चीज है, क्या तुम देखना पसंद करोगे। तो किम भी हाँ कर देता है और फिर कैंग जल्दी से अपनी इन्वेंट्री के अंदर से एक सामान को बाहर निकालते हुए किम को दिखाने लगता है और कहने लगता है, ये जब मैंने फिटजटा क्रैब को मारा था तब उससे मुझे ये मिला था। इसकी वजह से हेल्थ में 15% और डिफेंस में 15% एक्स्ट्रा मिल जाता है। और जब एक वाटर टाइप अटैक से हमला होता है तो 7% चांस होते हैं कि वो अटैक आराम से हील हो जाता है। तो उस आइटम को देखकर किम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कैंग से कहने लगता है, वाह, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये चीज़ मुझे देने वाले हो। तो कैंग कहने लगता है, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ एक ऐसे आदमी के काम आ सकती है जो फ्रंट लाइन पर फाइट करता है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बदले ज़्यादा हिट लो। कैंग की बात सुनकर किम रोने लगता है और मन ही मन में कैंग को गालियाँ निकालने लगता है। इसके बाद कैंग एक जगह पर बैठते हुए सोचने लगता है, अब मुझे अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी सिस्टम स्क्रीन्स को खोलने लगता है और कहने लगता है, जब मैंने फिटजटा लेक पर उन मॉन्स्टर्स को मारा था तो मेरी बहुत सारी अचीवमेंट्स कंप्लीट हो गई थी, जिन्हें अब मुझे चेक कर लेना चाहिए। और उन सब में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ये है, जीरो ग्रिड इनकारनेट, जो कि एक सिंगल डे में 10,000 पॉइंट कमाने की वजह से कंप्लीट होती है। और फिर कैंग उसके रिवार्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसके सामने एक स्टार सिस्टम आता है जो कि पॉइंट वेंडिंग मशीन होती है। इस सिस्टम की वजह से कैंग अपने सिस्टम स्क्रीन के अंदर ही इस वेंडिंग मशीन को यूज कर सकता है और इसको एक बार यूज करने के 1000 पॉइंट लगते हैं, जिसकी वजह से उसे एक नया आइटम मिलेगा और हर रोज सुबह 6 बजे ये आइटम्स रिफ्रेश हो जाएंगे। तो ये देखकर कैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, सच में ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि अब मैं आराम से स्किल्स और आइटम्स ले सकता हूँ। फिर कैंग के सामने उस दिन का आइटम आता है जो कि एक स्किल होती है, इग्नोर कमांड। स्किल्स को देखकर कैंग सोचने लगता है, क्या आज का आइटम एक स्किल है। सच में ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि ये तो मैं आराम से अपने रोटेट व्हील से भी ले सकता हूँ। फिर आखिरकार ये मुझे ऐसी स्किल्स क्यों दे रहा है। और कैंग अपनी सिस्टम स्क्रीन के सामने बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तो बार्लिक की बीवी कैंग को देखकर परेशान हो रही होती है कि आखिरकार कैंग को हुआ क्या है।
पर फिर कैंग अपने आप को शांत करते हुए सिस्टम स्क्रीन को चेक करने लगता है और सोचने लगता है 1000 पॉइंट एक दिन में वैसे सच में बहुत ज़्यादा हार्ड काम है, लेकिन एक अच्छी स्किल पर इसे यूज करना वर्थ इट है। और फिर कैंग जल्दी से उस स्किल को अक्वायर करता है जो कि इग्नोर कमांड स्किल होती है। और फिर कैंग बताने लगता है कि मेरा और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स क्लियर हुई थी जिसकी वजह से मुझे और भी रिवार्ड्स मिले और फिर हमें कैंग के रिवार्ड्स दिखाए जाते हैं जहां उसकी एक अचीवमेंट ट्रांसफर्ड वर्ड कंप्लीट हो गई होती है जिसकी वजह से उसे ट्रांसफर डंजन के अंदर बफ इफेक्ट मिलता है। तो कैंग उसे देखते हुए सोचने लगता है यहाँ पे एक ट्रांजिशन डंजन को कंप्लीट करने के लिए भी रिवार्ड है, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक समझदार डायमेंशन वॉकर हमेशा अपना दिन का अंत अपने अचीवमेंट्स को चेक करके करता है। इधर हम किम को देखते हैं जो कि बिना कुछ किए ही सो रहा होता है। तो कैंग उसे देखते हुए सोचने लगता है सच में ये सबसे ज़्यादा स्टूपिड डायमेंशन वॉकर है और अब मुझे भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे भी फाइट के लिए पावर की ज़रूरत पड़ेगी। पर तभी कैंग देखता है कि वहाँ आसपास की ज़मीन हिलने लगती है और दीवारों में क्रैक पड़ने लगते हैं जिसे देखकर कैंग शॉक हो जाता है और उस हलचल की वजह से किम और बार्लिक भी जाग जाते हैं और खड़े होकर आसपास में देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वहाँ पर हो क्या रहा है। इधर बाहर की ओर गुफा के अंदर वो रेड रोड गैंग वाले लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं क्योंकि उनकी हालत तो पहले ही पैंथम पेन की वजह से ख़राब हो गई होती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। वो लीडर चिल्लाते हुए कहने लगता है ये तो एक अर्थक्वेक है, लेकिन तभी वहाँ कैंग भागकर आने लगता है और कहने लगता है ये कोई मामूली अर्थक्वेक नहीं है। तो लीडर कैंग से पूछने लगता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। तो कैंग सोचने लगता है यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा आवाज़ें हो सकती हैं। और फिर कैंग देखने लगता है कि दीवार के अंदर से वो स्कैर्ब बाहर निकल रहे होते हैं और तेज़ी से उड़ते हुए एक और जा रहे होते हैं जिन्हें देखकर कैंग और लीडर दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार अब यहाँ पर हो क्या रहा है। पर वो स्कैर्ब बिना लोगों पर हमला किए सीधे गुफा के अंदर की ओर जा रहे होते हैं। तो उन्हें देखकर कैंग सोचने लगता है तो ये गुफा की ओर गहराई के अंदर जा रहे हैं। तो कैंग उन्हें देखते हुए कहने लगता है ये लोग तो सीधे सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कैंग की बात सुनकर वो लीडर कहने लगता है क्या ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर सिम्बियोट है। और फिर कैंग और वो लीडर सीधे उन स्कैर्ब के पीछे तेजी से भागने लगते हैं और कैंग कहने लगता है पहले हमें उनका पीछा करना होगा, फिर हम देखते हैं कि आखिरकार हम उनका क्या कर सकते हैं। पर जब वो सामने की ओर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन स्कैर्ब्स ने उस सीक्रेट रूम के दरवाजे को ब्लॉक कर दिया है जिसे देखकर कैंग और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर वो जल्दी से अपनी फ्रेया क्रॉसबो को समन करते हुए कहने लगता है पहले हमें इन्हें रास्ते से हटाना होगा। और फिर वो जल्दी से अपनी हार्पून एरो को समन कर सीधे उन स्कैर्ब के ऊपर शूट कर देता है जिसकी वजह से बहुत सारे स्कैर्ब एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। तो अपने सामने रास्ता खुला हुआ देखकर वो लीडर तेजी से अंदर की ओर भागने लगता है और कहने लगता है आखिरकार ये रास्ता खुल ही गया। लेकिन तभी वो देखता है कि एक स्कैर्ब बड़ी तेजी से उसके हाथ को टच करते हुए निकलता है जिसकी वजह से उसका हाथ बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और उसके अंदर से खून निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है और देखने में भी खतरनाक दिख रहा होता है। तो उस मॉन्स्टर को देखते हुए लीडर कैंग से पूछने लगता है आखिरकार ये क्या चीज़ है। तो लीडर की बात सुनकर कैंग उसे बताने लगता है ये एक रेयर मॉन्स्टर है और इसे देखकर मुझे पता है कि ये सच में हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनोइंग होने वाला है। और हमें पता चलता है कि वो एक रेयर ब्रीड का मॉन्स्टर होता है जिसके पास सुपीरियरिटी की स्किल होती है जिसकी वजह से वो बहुत सारे स्कैर्ब को अपने कंट्रोल में ले सकता है। और फिर हम देखते हैं कि सारे स्कैर्ब उसके पास जाने लगते हैं और एक जगह पर इकट्ठा होकर एक गोला बनाने लगते हैं और कुछ ही देर के अंदर वो स्कैर्ब कैनन बन जाते हैं जो कि बहुत सारे स्कैर्ब मॉन्स्टर के फॉर्म होने की वजह से बना हुआ होता है। फिर तुरंत ही वो स्कैर्ब कैनन तेजी से कैंग और उस लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। पर कैंग और वो लीडर तेजी से पीछे उछलकर उस अटैक को डोज कर लेते हैं और कैंग सोचने लगता है इस अटैक के तुरंत बाद ही हमारा चांस है अटैक करने का क्योंकि इसको संभलने में थोड़ा टाइम लगेगा और इस बीच हम इसके ऊपर आराम से अटैक कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैंग तेजी से अपनी हार्पून एरो की मदद से उसके ऊपर शूट कर देता है
जिसकी वजह से उस कैनन के बीच में बहुत बड़ा छेद हो जाता है। तो उसे देखते हुए लीडर सोचने लगता है आखिरकार इसके पास इतनी ज़्यादा पावरफुल स्किल कैसे हो सकती है। पर तभी वो देखते हैं कि उस कैनन की और भी ज़्यादा स्कैरब जा रहे होते हैं और वो कैनन धीरे धीरे कर वापस से हील हो रही होती है। तो उसे देखकर लीडर कहने लगता है ये तो और स्कैरब की मदद से अपने आप को हील कर रहा है। और उन्हें ऐसे हील करते हुए देखकर कैंग कहने लगता है सच में इस चीज के पास तो एक टैलेंट हीलर का भी है। कैंग की बात सुनकर वो लीडर थोड़ा सा चिढ़ जाता है और कहने लगता है आखिरकार तू इस जगह पर ऐसे टाइम पर ऐसी बात कैसे कर सकता है। पहले हमें इस बारे में सोचना होगा कि आखिरकार हम इसे कैसे मार सकते हैं। तो कैंग लीडर से कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी एक रास्ता है, क्योंकि ये सारे के सारे मॉन्स्टर एक साथ माना की वजह से जुड़े हुए हैं। अगर हम इस चीज के पास जाएं और कैंसिल स्किल को यूज करें तो हम इन्हें आराम से खत्म कर सकते हैं। और तुम एक माना रेबेल हो जो कि ये काम बड़े ही आराम से कर सकता है। तो वो लीडर कहने लगता है अगर मुझे इसके पास जाना है तो मुझे कम से कम एक हिट तो देना ही होगा, जिसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा घायल हो सकता हूँ। तो कैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक हिट ले सकते हो क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें वापस से हील कर दूंगा। ये सुनकर वो लीडर और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है सच में आज ये मुझे यहाँ पर मरवा कर ही छोड़ेगा। पर लीडर को भी पता होता है कि अब उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर उसने ये हिट नहीं लिया तो उसके बाकी के साथी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं और उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। तो ये सोचते हुए वो तेजी से उस कैनन बॉल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और फिर एक खतरनाक पंच उस कैनन बॉल पर मारता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ी शॉक वेव पैदा हो जाती है और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।